हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन एक नई वीडियो के साथ अपनी स्टडी को आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए आज इस नई वीडियो के साथ एक स्टेप और आगे की ओर चलते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने डिस्कस किया था कि सफिक्स पढ़ने के बाद हमें एग्जैक्टली क्या करना है, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि हाँ, अब आप थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करिए। तो हम ये जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस हमारे शॉर्ट हैंड की स्टडी में या फिर हमारी स्पीड को बढ़ने में किस तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, तो अब बात अगर करें कॉन्ट्रैक्शन के, तो पहले ये जानो कि कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस वो फिक्स्ड आउटलाइन होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस वो फिक्स्ड आउटलाइंस होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये किसी भी बड़े वर्ड को शॉर्ट वेरिएशन में, शॉर्ट तरीके में लिखने का एक ज़रिया होता है जिससे कि हमारी स्पीड बढ़ती है। अब अगर हम बात करें स्पीड के बारे में, तो आप लोगों में से सभी की इच्छा होगी कि हमारी स्पीड बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लो कि स्पीड एक लिमिट तक ही बढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे सर एक लिमिट तक बढ़ती है तो स्पीड कैसे बढ़ेगी। 100, 120, 140, 160 लोग लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं उनकी। अब हाथ ही है आपका ना, ये एक मैनुअल चीज़ है, हाथ आपका मैनुअल है, ये आप कितना तेज़ भगा लेंगे, इसकी एक लिमिट है यहाँ बधी हुई है, इससे तेज़ी नहीं जा सकती है। तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, वहाँ पे अब काम करता है स्मार्ट वर्क। चीज़ों को आप जितना शॉर्ट करते जाएंगे, सपोज आपको एक मैं कैजुअल एग्जांपल दे रहा हूँ, कैजुअली, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब अगर हम इट बनाएं, इज़ बनाएं, नॉट बनाएं और पॉसिबल बनाएं, ये टाइम लिया, तो इसने भी आपको इट इज़ नॉट पॉसिबल ही रिप्रेजेंट किया। बट अगर इसी इट इज़ नॉट पॉसिबल को, बिकॉज एज वी नो, जो लोग थोड़ा एडवांस होंगे, आगे पढ़ लिए होंगे, उनको पता होगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल क्या है, एक फ्रेज है। क्या है, एक फ्रेज है। तो अगर हम इट इज़ नॉट पॉसिबल को, इट इज़ नॉट पॉसिबल को हमने पी एस से रिप्रेजेंट किया। अब बताइए, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है, स्मार्ट होना ज़रूरी है। आप इसको कितना तेज लिख लेंगे, उसको आप कितना भी तेज लिखना चाहेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, फिर भी इतना तेज नहीं लिख पाएंगे आप। फिर भी आपकी स्पीड, आपका टाइम जो सेव हो रहा है वो इस लेवल तक टाइम सेव नहीं हो पाएगा इसमें, आप चाहे कितना ही फास्ट लिख लें। तो आपकी स्पीड कौन बढ़ाती है, वर्ड को जितना शॉर्ट करेंगे आपकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो हमारा मेन फोकस, मेन टारगेट कहाँ होना चाहिए, वर्ड्स को शॉर्ट करने के ऊपर। इसके बारे में डिस्कशन कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट आगे एडवांस फ्रेजोग्राफी वगैरह हैं, उनमें इनके बारे में पूरी फुल डिस्कशन की गई, फुल डिस्क्राइब किया गया है। और एडवांस के आपके 7 सेक्शन, 7 सेक्शंस हैं, जो हर एक सेक्शन एक अलग ही तरीके से चीज़ों को शॉर्ट क्यों करना है, कैसे करना है बता रहा है। तो वो आगे की चीज़ें। और सेम कॉन्ट्रैक्शन भी आपको क्या करता है, एक बड़े वर्ड को शॉर्ट फॉर्मेशन में बताता है। अब अगर आप कोई भी बड़ा वर्ड बनाना चाहेंगे, सपोज आप ले लीजिए कोई पहला वर्ड ले लीजिए अपने कॉन्ट्रैक्शन का, एक्नॉलेज। अब एक्नॉलेज है ना, क्योंकि नॉलेज आपको बनता है, नॉलेज से बना आपका एक्नॉलेज। तो एक्नॉलेज आप इतना बड़ा बनाए। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, यहाँ पे ना ही आपका हाथों का मोशन, क्योंकि एन के साथ एल मोशन तोड़ेगा, और अगर एन के साथ एल ये बनाएंगे तो जे कहाँ बनाएंगे, तो ये आपके हाथों का फ्लो तोड़ेगा, आपकी स्पीड को रोकेगा। हर वो, एक बात ध्यान देखिएगा, रखिएगा आप लोग कि हर वो वर्ड जो आपके हाथों का रनिंग हैंड फ्लो तोड़ता है वो आपकी स्पीड को कम करता है, क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करती है, फ्लो पे। सपोज आप बाइक चला रहे हो, तो जितनी आपकी बाइक स्पीड में चल रही है, मोशन, रनिंग हैंड मोशन है, तो उसकी स्पीड, आप एक्सीलेटर आप उतना भी रखेंगे ना, तो भी टाइम बाय टाइम उसकी स्पीड 2, 4, 5 ऐसे करके बढ़ती रहेगी। तो वो क्या है, एक मोशन है। जैसे ही मोशन ब्रेक हुआ, मोशन ब्रेक का मतलब भाई रोड पे ब्रेकर हैं, ट्रैफिक है, तो जैसे ही मोशन ब्रेक हुआ आपकी स्पीड डाउन। तो स्पीड किस में मैटर करती है, मोशन पे। जब तक चीज़ें रनिंग हैंड में हों, चलती रहें, वो स्पीड बढ़ाती रहेंगी आपकी। जैसे ही उसका मोशन हल्का टेढ़ा हुआ, मोशन हल्का कर्व हुआ, मोशन हल्का अपने आप को चेंज कर लिया, वहीं पे आपकी स्पीड कम हो जाती है। जब आप रोड पे चल रहे होते हैं तो अगर स्ट्रेट रास्ता सीधा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर रास्ता कहीं टर्न लेता तो आप स्लो करते हैं बाइक कि भाई ऐसा ना स्लिप कर जाऊँ, तो वहाँ पे क्या हुआ, मोशन चेंज हुआ, स्ट्रेट मोशन था,
कोई दिक्कत नहीं थी, आपकी बाइक चल रही है। बट जैसे आपने मोशन चेंज किया आपकी स्पीड डाउन हुई। तो स्पीड किस पे डिपेंड करती है? रनिंग हैंड मोशन पे। तो अगर यहाँ पे आपका रनिंग हैंड मोशन गलत जाएगा तो स्पीड को रोकेगा। ऐसा नहीं कि इस एक्नॉलेज में एक एल बना देने से बहुत टाइम से हो जाएगा आपका, या न बनाने से टाइम से हो जाएगा, लेकिन इस एल को न बनाने से आपको एक रनिंग हैंड मोशन मिलेगा जो कि आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। ये एल की वजह से स्पीड का घटना बढ़ना, कितना एल बनाने में कितना टाइम लगता है। लेकिन एल के साथ साथ हमें क्या दिख रहा है कि एक तो हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रोक नहीं बनाया, ये टाइम सेव हुआ, और उसके साथ साथ हमने क्या कर दिया, इसका मोशन अगेंस्ट जा रहा था, उस मोशन को हमने कैंसिल कर दिया और रनिंग हैंड मोशन को हमने अप्लाई कर दिया। तो इससे हमारी स्पीड बढ़ जाती है। अब कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन में आपके 5 सेक्शन हैं और पांचों सेक्शन अलग अलग तरीके से चीज़ों को शॉर्ट कर रखा है। और उसके साथ साथ उसके जस्ट पहले कुछ पैसेंजर मैसेंजर करके कुछ और भी कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो उन 5 सेक्शंस में नहीं आते हैं। और उसके पहले आपका एक छोटा सा चैप्टर पे कॉन्ट्रैक्शन को कि हाँ आप कहाँ ओमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक जो आपके बुक में ऑलरेडी मेंशन है। आप अपने बुक में देख लीजिएगा, आपके बुक में सारे एग्जांपल्स मेंशन होंगे। देखिए पढ़ते टाइम आपके हाथ में बुक ज़रूर होनी चाहिए। मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास बुक होना चाहिए। अब आप एक वर्ड ले लो, ऐसे बुक आप खोल कर रख लीजिए, डजंट मैटर मैं क्या लिख रहा हूँ। एक वर्ड आपके बुक में लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट में आपने बनाया PROMPT, इसने क्या कर दिया, आपका टाइम सेव कर दिया। कि अगर हम ये बनाते PROMPT या फिर या फिर P को ऑफ करते टाइम भी लेता, इवन इसके साथ साथ आपकी मोशन को भी ब्रेक करता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक रनिंग हैंड मोशन में क्या आउटलाइन भी छोटी है, क्लियरली समझ में भी आ रही है। आप एक आध और वर्ड ले लीजिए, मिस्टेक। मिस्टेक आप देखेंगे आपकी एक्सरसाइज 111 में, हाँ 7th लाइन का फर्स्ट वर्ड है मिस्टेक। अब मिस्टेक आपकी बुक में ये बना हुआ है, ठीक है। इसमें बना है आपका M बना है, S बना है, K बना है, ठीक है, MSK, लेकिन साउंड तो T का भी आ रहा है और T के लिए इन्होंने किसी को ऑफ भी नहीं कर रखा। तो ये T गया कहाँ? यही होती है ओमिशन। यही हमें सीखना है कि अगर हमारे सामने, क्योंकि अब मिस्टेक हम MST बनाएं, K बनाएं, तो MS के साथ T थोड़ा सा ऑकवर्ड, बिकॉज ये MSTR भी हो सकता है अगर हमारा हाथ तेज चला तो। बट MSK, मैंने आपसे पहले बोला था ना कि आप इतने स्मार्ट हो गए कि चीज़ों को अब लिखना तो अपनी जगह ठीक है, जो लिखा वो समझ गए, बट बिना लिखे भी अब आपको चीज़ों को समझना होगा। और वो आप कैसे समझेंगे? धीरे धीरे इन सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करके। ये हो गया आपका मिस्टेक, एन हुक लगा दिया, हो गया आपका मिस्टेक एन। और ऐसे एग्जाम्पल्स और देख लें आप, जस्ट लाइक सैंक्शन हो गया, फंक्शनिंग हो गया, एग्जामिन्ड हो गया, प्लम्प हो गया और प्रिजम्पशन हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ये चीज़ें दिखाती हैं कि हाँ आपको कहाँ कहाँ किस लेवल तक चीज़ों को ऑफ करना है, किस लेवल तक चीज़ों को ओमिट करना है। देखिए रूल्स क्या थे, रूल्स अपनी जगह थे। रूल्स क्या बताते हैं आपको? सिर्फ रूल्स वो बताते हैं कि हाँ यहाँ पे आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है, आपने वो सीख लिया। बट जो आपकी ओमिशन होती है, आप ओमिशन को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपका ओमिशन ऐसा कोई रूल नहीं है ओमिशन का, क्योंकि हमें पता है कि वर्ड्स कई तरीके के आते हैं आपके सामने। आज आप सिर्फ बुक से पढ़ रहे हैं, बुक क्या है, एक लिमिटेड, भाई एक कुएं की तरह है कि भाई वहाँ एक लिमिट बंधी हुई है कि बस इतना ही रहना है। बट अगर आप अनसीन पे जाते हैं, मैटर पे जाते हैं, मैगजीन पे जाते हैं, या फिर आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, वो मैटर कहीं से भी बोल सकते हैं। तो वहाँ एट इंस्टेंट आपका माइंड कितना रिएक्ट कर रहा है उस वर्ड के साथ कि हाँ हमें किस वर्ड को किस लेवल तक ऑफ करना है, किसको कितना ओमिट करना है, किसको कितना शॉर्ट करना है, किसको के साथ फ्रेज में ऐड करके बना सकते हैं। वो एट इंस्टेंट वो वहाँ आपकी चीज़ जो मैटर करती है ना, वो जाके आपको अच्छी रिजल्ट देती है और वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सफिक्स तक चैप्टर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपको क्या करेगा, शॉर्ट हैंड की फील्ड में उतारेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। टेल सफिक्स का चैप्टर, इसके बाद जो आप सीखेंगे
खुद से, मेरी हेल्प से नहीं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है, आपने मुझसे पर्टिकुलर कोई वर्ड पूछा, सर इसमें क्या ओमिट करना है, मैंने बता दिया सर आप ठीक है, मैंने बता दिया आप इसमें ये ओमिट कर लो। बट जिस दिन आप ओमिशन खुद से सीख गए कि नहीं यार ये ऐसा वाला वर्ड है, इसमें ये चीज़ अगर ओमिट कर देंगे पढ़ लेंगे, या फिर ये ऐसा वाला वर्ड है इसमें ये चीज़ ओमिट कर देंगे पढ़ लेंगे, या फिर इसको हम ज्वाइन कर दें डिज्वाइन कर दें, खुद से क्रिएट करिए चीज़ों को, तब जा कर के आप वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जो भी नए वर्ड्स आएंगे उनको आप खुद ही क्रिएट कर लेंगे कि यार यहाँ तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं, हम इसको इस लेवल पे इस तरीके से एडिट कर सकते हैं, इस तरीके से ओमिट कर सकते हैं, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी और इस वर्ड को मैं पर्टिकुलरली पढ़ भी लूँगा। ठीक है, तो आपका अब जा कर के यहाँ से मेन फोकस किस पे होना चाहिए, जितना हो सके चीज़ों को शॉर्ट करें, जितना हो सके चीज़ों को शॉर्ट करें और मैटर लिखते टाइम फ्रेज का यूज़ करें। और इन माय ओपिनियन आप डेली एटलीस्ट 2 से 3 मैटर लिखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैगजीन से, बुक से ही मैटर लिखिए। आपने सफिक्स तक पढ़ा हुआ है ना, सफिक्स तक के चैप्टर में जितने भी आपके पास मैटर्स हैं उन सारे मैटर्स को लिखिए। आप कुछ देख के लिखिए, कुछ फैमिली में किसी से बुलवा के लिखिए, बाकी हम मैटर्स को अपलोड करेंगे, आप वहाँ से सुन के लिखिए। बट मैटर्स को लिखते रहिए, आपका हाथ चलना चाहिए। डजंट मैटर वो किस स्पीड से चल रहा है, मे बी वो स्पीड आपकी रीच से ज़्यादा हो, आपकी रीच से कम हो, बट आपका हाथ चलना चाहिए। और ट्राई करें जितना हो सके अपने लेवल से हल्का सा ऊपर ही लिखें, और माइंड से ये चीज़ निकाल दें कि अरे सर ये तो छूट जाएगा, या फिर अरे सर बहुत ज़्यादा छूटता है, अरे मैं नहीं लिखूँगा, मुझसे ये स्पीड में छूट जाती है। मैं आपको एक चीज़ आज बता दे रहा हूँ कि कोई भी बंदा शॉर्ट हैंड के फील्ड में, कोई भी बंदा हो अपने आप में, वो शॉर्ट हैंड के फील्ड में 0 मिस्टेक मैटर नहीं लिख सकता है, वो कितना भी चाह ले। हाँ, अगर वो अपनी लेवल से नीचे आएगा तो भले लिख दे, लेकिन वो अपने लेवल पे अगर उसने 100 वर्ड पर मिनट की प्रैक्टिस कर रखी है, सीख रखी है, तो वो 100 वर्ड पर मिनट, इवन 90 वर्ड पर मिनट की मैटर भी 0 मिस्टेक पे नहीं लिख सकता है। उसके लिए उसकी मिस्टेक आएगी, और वो मिस्टेक जो आएगी वो 100 वर्ड पर मिनट से, उस मिस्टेक को क्रैक करते करते धीरे धीरे वो 100, 110, 120, और ये भी जान लो आपको पता नहीं चलेगा आपकी स्पीड कब बढ़ जाएगी। आपको इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं लगेगा कि आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। आप सिर्फ माइंड में नेगेटिव थॉट्स मत लाइए कि अरे मेरा मैटर ख़राब जा रहा है, मुझसे वर्ड्स नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? कितने दिन नहीं बनेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन? जब आप फर्स्ट टाइम बाइक चलाना सीख रहे थे तब तो आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आई कि अरे मैं नहीं चला पाऊँगा। तब तो आप क्या सोचते थे कि अरे यार गिरेंगे नहीं, सीखेंगे कैसे। आपके जो बड़े थे वो भी बताते थे, इवन आप खुद सोचते थे, घर से चाबी लेके भाग जाते होंगे आप लोग कि नहीं चलना बाइक सीखना भैया। कोई फ्रेंड होता था उसकी बाइक ले लिए, कोई सीनियर था, भैया थोड़ा बाइक चाबी दे दिए ना, सीखना है। क्यों? इंटरेस्ट था ना, वो इंटरेस्ट यहाँ दिखाइए। क्यों नहीं आएगा? एक दिन में ना आपने साइकिल चलाने सीखी होगी, ना इवन आप खुद पैदल चलना नहीं सीखे होंगे जब छोटे थे आप, तो एक दिन में तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे? जो चीज़ें आप वहाँ अप्लाई कर रहे हैं वही यहाँ अप्लाई करिए ना। वहाँ आपका इंटरेस्ट था साइकिल चलाने में, बाइक चलाने में, कार चलाने में, तब आपको सीखने में टाइम लग गया। यहाँ तो मोस्टली आपका इंटरेस्ट हो सकता हो ना हो, जो भी हो, क्योंकि पढ़ने में मोस्टली का इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मान लिया मैं इंटरेस्ट नहीं भी है, ज़रूरत तो है ना। तो कुछ चीज़ें आदमी मन से करता है, कुछ चीज़ें आदमी ज़रूरत के हिसाब से करता है। तो अगर आपको लगता है या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप शॉर्ट हैंड सीखें, शॉर्ट हैंड के बारे में जानें, तो थोड़ा इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा। और अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हैं तब भी आपको अपने लिए टाइम देना ही पड़ेगा। तो आज मेरी बातों का थोड़ा वो रखिएगा, बातों को सोचिएगा डीपली। ऐसे आप वीडियो देखते टाइम भले उस चीज़ को सोच पाएँ ना पाएँ, बट आज जब आप रिलैक्स होंगे, अकेले होंगे, माइंड आपका बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, रिलैक्स रहेगा, तब आप सोचिएगा कि हाँ सर ने जो बातें कही थी क्या वो बातें सच में होती हैं। आप अपने लाइफ का 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पीछे रिवाइंड करिएगा, और जो मैंने बातें कही, जो आपने रियल लाइफ में एनालाइज़ किया होगा कि हाँ बाइक चलाते टाइम कितनी ट्रबल हुई थी आपको, साइकिल सीखते टाइम कितना प्रॉब्लम हुई थी, पैदल चलते टाइम आपकी मम्मी बताती होंगी, पापा बताते होंगे कि पैदल चलते थे तो गिर जाते थे, ऐसा वैसा। उन सारी चीज़ों को आप एक बार रिमाइंड करिएगा अपने माइंड में कि क्या ऐसा होता था, तो और अगर ऐसा होता था तो यहाँ पे भी वैसा होगा। अगर आप चलेंगे, आपका हाथ चलेगा, आप मैटर लिखेंगे तो आप गिरेंगे, आपकी मिस्टेक आएगी, बट उस मिस्टेक से डरिए मत, उस मिस्टेक से भागिए मत, उस मिस्टेक का सामना करिए, उसको डिफीट योर एनिमी। अगर ये आपकी एनिमी है तो उसको हराइए। आप बचपन से तो यही करते आ रहे हैं ना, पूरी लाइफ हमें यही करना है। लाइफ में इस स्टेज पे स्ट्रगल है, आपको लगता है क्या जॉब लगने का स्ट्रगल नहीं है? जॉब लगेगी फिर स्ट्रगल आएंगे। स्ट्रगल्स नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि लाइफ में स्ट्रगल ना आए। और अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग वे।
तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई भी गलती नहीं हो रही है या फिर कोई स्ट्रगल नहीं आ रहा है, कुछ फेस नहीं कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, ट्रैक चेंज करिए। आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका सामना करिए, उससे लड़िए और जीतिए हर एक स्टेप पे। गाइस आई थिंक आज की क्लास सिर्फ इतनी ही। हैव ए गुड डे।